नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये संविधान से संबंधित प्रश्नों का हमारा दूसरा सेट है। सेट 1 देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है, भारत गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो जो है दोस्तों, वो हुई थी 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं, उनकी जो उम्र होती है, उनकी जो कार्यकाल होती है, वो होती है 65 वर्षों तक। लेकिन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो कि राज्य में होती है, उसके जो जज होते हैं, उनकी जो कार्यकाल होती है वो होती है 62 वर्ष के पूर्ण होने तक। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत देश में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को इसे पारित कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों, आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, और ये पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार हटा देने के बाद हमारे पास अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रथम निर्वाचन मंडल का गठन कब हुआ, किस तारीख को हुआ और किस ईस्वी में हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। इससे पहले 7 राज्यों में होती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। उसमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा की सीटें किस राज्य में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नागौर जिले नहीं सॉरी राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। दोस्तों, आपको ये बताना है कि किस समिति के अध्यक्षता में ये पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों,
कुछ समय पहले कुल न्यायाधीशों की संख्या 30+1 थी, मतलब 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अभी 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो दोस्तों 3 बार अभी तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला है 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा 25 जून 1975। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो नई दिल्ली में है। दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून का उल्लेख अनुसूची 10 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान के अनुसार विधानसभा के संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के अनुसार विधानसभा की जो सदस्य होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए 500। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की संख्या जो है वो है दोस्तों 6, जिसमें पहले 7 था, मैंने आपको पहले ही बताया था। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से तृतीय भाग से हटा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की अधिकार प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, आकस्मिक अगर लग गया, तो संसद के द्वारा उसकी स्वीकृति जो है वो 60 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन सभा ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था, लेकिन 11 दिसंबर 1944 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो वो अनुच्छेद 74 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने की संबंधी अधिकार विधेयक कब पारित किया गया? तो जून 2005 में इसे पारित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये इंडियन है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है, तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम योजना आयोग गठन कब किया गया था? दोस्तों प्रथम योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, लेकिन अब इसी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन किसने किया और इसके अध्यक्ष कौन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है, 25। इससे पहले ये 24 थी। दोस्तों एक नया राज्य बनने के कारण तेलंगाना जो बना तो उसका जो कैपिटल है
वो हैदराबाद था और हैदराबाद कोर्ट को उसके हवाले कर दिया गया। अब अमरावती नया हैदराबाद का हाई कोर्ट बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों को का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करना चाहता है तो आप सीधे तौर पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन दोस्तों एक फैक्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और देश के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितनों दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 6 महीना। अगर कोई या तो प्रधानमंत्री या मंत्री सदन के अन्य सदस्य अगर कहीं से कोई इलेक्शन नहीं जीता है तो उसे 6 महीने के अंदर अपने पद को धारण करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। जैसे दोस्तों भारतीय के संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। और इसका जो आर्टिकल है दोस्तों वो कितना है वो आप सभी को बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो शामिल होते हैं वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि हो सकती है दोस्तों वो हो सकती है 3 वर्ष। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ।